मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश। जो यह मन को वश करे शिष्य होय शब्देश। साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर कहते हैं, मन ही को परमोधिये, प्रमोदना संबोधित करना, मन ही को परमोधिये मन ही को उपदेश। जो यह मन को वश करे शिष्य होय शब्देश। जो अपने मन को वश में कर लेता है, मानो पूरा संसार उसका अनुगामी है। हम स्वयं अभी मन के अनुगामी हैं। आवश्यकता है हमें मन को अनुगामी बनाना। बहुत बढ़िया मित्र है मन, बहुत अच्छा मित्र है। इसके समान तो आपको कोई मित्र है ही नहीं। दुनिया में जितने आपके मित्र हैं ना, वो सब एक एक करके आपको छोड़ देते हैं। आप ख्याल करें, जिन मित्रों के साथ आप बचपने में खेलते थे, धूल में खेलते थे, क्या वो आज मित्र आपके हैं? नहीं है। जिन मित्रों के साथ आप स्कूल जाते थे, कक्षा 1 में पढ़ते थे, 2 में पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, कहाँ है वो मित्र? सब बिखर गए। हाई स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ है वो मित्र आपके? साल 2 साल पहले जिनको आप मित्र बनाए थे, कहाँ है वो मित्र? आज जो मित्र हैं अपने घर, आपके साथ तो नहीं है ना? नहीं है। आप जब घर में होते हैं तो घर वालों के साथ होते हैं, लेकिन जब आप बिस्तर में होते हैं तब अकेले। कौन है मित्र वहां पर? नींद खुलते ही आपका सबसे पहला संबंध किससे होता है? जैसे नींद खुली, फर्स्ट चांस किससे मिलते हैं? मन से मिलते हैं। मन ही सामने खड़ा होता है और वही याद दिलाता है, तुम आज उठ रहे हो, ये तुम्हारा घर है, ये अपना परिवार है। मन याद दिलाता है। हम लोग का अनुभव है, अनेकों बारे होता है। हमारे संतों को होता है, गुरुदेव जी को भी होता है, आप लोगों को भी होता होगा। जब भ्रमण करते हैं, 2 दिन यहाँ 4 दिन वहां, कभी इस प्रांत कभी उस प्रांत, कभी इस देश कभी उस देश, तो होता क्या है? गहरी नींद में सोए हैं, नींद खुल गई, आंखें बंद हैं, मन में होता है आज कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं? तब पता चलता अच्छा आज कोशमर्रा में हूं। तो मन से हम जुड़ते हैं। संसार से जुड़ने का कौन सा माध्यम है? मन। जैसे नदी के 2 तट होते हैं, उन दोनों तटों के बीच पानी बहता है। किसी भी एक तट को आप हटा दें तो पानी बिखर जाएगा, वो नदी नहीं कहलाएगी। फिर दोनों तटों के बीच में पानी प्रवाहित होता है, उसे हम नदी कहते हैं, नाला कहते हैं। उन दोनों तटों को जोड़ने वाला होता है पुल, ब्रिज, उससे हम आते जाते हैं। ऐसे ही इस संसार को आत्मा से जोड़ने वाला पुल है मन। मन एक ब्रिज बनाता है। और ध्यान के समय हम क्या करते हैं? मन को अमन करते हैं। ध्यान की पूर्णता है अमन, उन्मुनि दशा। कबीर साहब की भाषा में कहूं, उन्मुनि, सहज समाधि उन्मुनि जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि जग गई, उन्मुनि हो गई, बस स्वाभाविक रघुनाथ मिल गए। ये उन्मुनि दशा, अमन की स्थिति है। कितना अच्छा क्षण होता है जब हम किसी की याद नहीं करते हैं, किसी की याद नहीं करते हैं। याद से ही सारा संसार चित्रित है, याद से ही सारा संबंध होता है।
अभी आप बैठे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, किसी की याद नहीं है। अचानक मैं कहूं घर, आपका घर दिखने लग गया, आप घर से जुड़ गए। खेत, खेत से जुड़ गए। जितने भी संबंधी, मैं आपको जैसे याद करूं, मामा, सबको अपना अपना मामा दिखने लग गया। इसके पहले नहीं दिख रहा था। जैसे नाम लिया वैसे जुड़ा, अर्थात मन में जैसे याद आई और आप जुड़ गए। आपका मित्र, याद आ गई मित्र की, आपका बैरी, बस ख्याल आ गया। जैसे सोचे वैसे याद, न सोचे यादें नहीं, छुट्टी। सोच करके हम संबंध बनाते हैं, याद आती है, संबंध होता है। जो मन हमारा इतना प्यारा मित्र, हमारा सब काम करता है, सारा काम करता है, और वह मन यदि गंदा हो तो ख्याल करिए, वह मित्र जो हमेशा साथ रहता है, जो हमेशा साथ रहता है, वह गंदा हो, मैला हो, गलत आदत वाला हो, तो हमारी क्या दशा होगी? बड़ा कठिन है ना, बहुत कठिन है फिर जीना। हमें क्या करना है? उस मन को हमें ठीक कर लेना है, उन्हें हमें निर्मल कर लेना है, उसे हमें पवित्र कर लेना है। और पवित्र मन, निर्मल मन हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। सब काम बढ़िया, परिवार के लोगों को देखे अच्छा लगता है, बढ़िया, देख करके मन प्रसन्न होता है। साथियों को देखते हैं प्रसन्न होता है, अच्छा मन गाता है। घर को देखते हैं बढ़िया लगता है, जिसको भी देखते हैं अच्छा लगता है। क्यों? मन अच्छा है। मन गंदा है तो सब खराब लगने लगते हैं। इस विषय पर तो विस्तार में शाम को करूंगा, इस समय बस इतना। हमारा मन हमारा साथी है, हमने ही दुश्मन बनाया है उसको, हमने ही उसको गलत खुराक दिया है, हम डालते हैं उसमें गलत, हमारा इनपुट ही गलत है। बहुत कचड़े डालते रहते हैं, हमें चिंता ही नहीं होती कि हम मन में कचड़े डाल रहे हैं, नहीं चिंता होती है। शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, टहलते हैं, और इतना ही नहीं, मस्त बढ़िया सा विटामिन प्रोटीन युक्त कोई टॉनिक लेते हैं, भोजन लेते हैं, बढ़िया सा। सबकी चिंता है शरीर तक। सुबह उठते हैं, नहा धोकर बैठते हैं, बढ़िया सा जलपान करते हैं और बढ़िया प्रोटीन युक्त दूध पीते हैं, और क्या करते हैं? टीवी खोल देते हैं। क्या कर रहे हैं? टीवी खोल दिए, अब आ रहा है, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वहां पर हत्या हो गई, वहां पर लूट हो गया, वहां पर बलात्कार हो गया, वहां पर वो हो गया। शरीर में तो आप खुराक बढ़िया डाल रहे हैं और मन में आप कचड़ा क्यों डाल रहे हैं? अखबार आ गया, कई लोग तो अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीते रहते हैं। एक बार अखबार पढ़ेंगे, एक बार चाय पिएंगे, एक बार अखबार पढ़ेंगे, एक बार चाय पिएंगे। अर्थात शरीर के साथ साथ मन में भी कचड़ा डालो। ख्याल है? अखबार पढ़ते हो, पेपर पढ़ते हो, 90% नहीं 95% में निगेटिव बातें होती है। ख्याल करिए आप, सब समय निगेटिव निगेटिव, इतनी नकारात्मकता होती है, सुबह से शाम तक हमारा मन एकदम नकारात्मकता से भर जाता है। जब हम कचड़ा डालेंगे तो पाएंगे क्या? फिर कचड़ा ही तो पाएंगे। अच्छा खुराक दो, अच्छा मन वाला बनो। बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है, इसलिए अपने मन को साफ, किसी के लिए मैला हो ही मत, सबके लिए बढ़िया हो। कोई हमको गलत कहता है उससे भी प्रेम,
वो दुश्मन नहीं है, उनका विचार है। उनको दुश्मनी के भाव से मत देखो, उनके प्रति भी प्रेम रखो। मत मानो दुश्मन किसी को। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटा ले, गली गली करी सैल। निश्चित है हमें कोई ऐसी कमजोरी है, हमारा साथी उसको देखना नहीं चाहता है, कितना हित चिंतक है, और हम उसके लिए मुंह फुलाएं। वो हमको गलत कहता है, वो हमके लिए ऐसा कहता है, वैसा कहता है, अफवाह उड़ाता है। उड़ाने दो, बढ़िया करता है, इसका मतलब हमको और बढ़िया कर देखना चाहते हैं। हम क्यों गलत करते हैं, क्यों मुंह फुलाते हैं, क्यों नाराज होते हैं? नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर साहब यूं ही नहीं कह दिए हैं, नींदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्यों घबराते हैं? कहने दो, आपका है कहने के लिए। आप अपने मन को इतना मजबूत बना लें, और बनाना पड़ेगा। हम सब नहीं बना पाए, लेकिन हम उसी तरफ कदम बढ़ाएं। जानते हैं ध्यान क्या है? मैं बड़ा सरल उदाहरण बताता हूं आपको। ध्यान में क्या करते हैं पता है? साधना में क्या करते हैं? एक काम करते हैं, सेफ। क्या करते हैं? सेफ कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे मच्छर बहुत है, पता है ना? रात में ओफ, जहां हम लोग रहते हैं, जब जाते हैं ना, ऐसा लगता है दीवार में सारे मच्छर ही चिपके हैं। पूरा मच्छर मच्छर। रात में जाओ, ओ भन 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 आवाज। लेकिन क्या काम करते हैं? एक मॉस्किटो नेट, एक मच्छरदानी लगा लेते हैं। मच्छर भन बनाए, हल्ला मचाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? हमने एक सुरक्षा कवच, पूरा एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। मच्छरदानी क्या है? सुरक्षा कवच, पूरा एक जाल तैयार कर लिए। अब मच्छर हल्ला मचाए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला। फिर तो ऐसे ही हम साधना करके, ध्यान करके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर लें। कोई बोले, कोई ठोले, कोई डारे सिरधूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। ये केवल पाठ के लिए नहीं है, हमें ऐसा अपने मन को प्रोग्रामिंग कर लेना है। प्रसन्न, आनंद, अच्छा महसूस करें। क्या करें? सुबह उठ करके मन को कहें, अच्छा महसूस करता हूं। मैं इस पर भी कहूंगा शाम के टाइम में। सब मैं पेंडिंग रख रहा हूं, लेकिन आप लोग घबराए मत, सब कहूंगा, समय मिलता जाएगा। आपको कैसे महसूस करना चाहिए? इतना महत्वपूर्ण है ये मन का विज्ञान, हर साधक को जान लेना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतर जाने देना चाहिए। आपको इतना अच्छा लगेगा। फिर जिस दिन आप मन को इस ढंग से समझाने लग जाएंगे ना, तब आहा जिंदगी होगी। फिर तब लगे, ओफ, मैं कैसे जी रहा था आज तक। आपको पछतावा होगा, मैं कैसे जी रहा था आज तक के, आज मुझे कैसे जीना है। अब पता चला जिंदगी का असली राज। कव्वाली में आप लोग सुने होंगे, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। आप जब जिंदगी के बारे में समझने लगेंगे ना, जीवन कितना महत्वपूर्ण मिला है, तब आप रोएंगे, मैंने व्यर्थ समय क्यों गंवा दिया, कितना बढ़िया अवसर मिला। आज भी है, आज भी है। आप आज से यू टर्न कर सकते हैं अपने जीवन को। यू टर्न, समझ रहे हैं ना? जब मोटरसाइकिल को तुरंत पीछे करते हैं, उसको कहते हैं यू टर्न। यू ऐसा, आप अपनी जिंदगी को यू टर्न कर सकते हैं। एकदम सारी नकारात्मकता खत्म करके एकदम पॉजिटिविटी में चले जा सकते हैं। सकारात्मक, बढ़िया जीवन, बढ़िया मन, बढ़िया साथी, सब अच्छा लगने लग जाएंगे। हमारा मन क्या करता है, मैं इसको थोड़ा से और क्लियर करना चाहता हूं। कैसे विचार आते हैं मन में? अनर्थक विचार और निरर्थक विचार, दो बातें हैं। अनर्थक, निरर्थक। अनर्थक विचार क्या है? जिस समय हम काम,
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सारी बातों को सोचते रहते हैं। बदला का भाव, सब अनर्थकारी है, नुकसानदेह है, ये विचार उठते हैं। ये क्यों उठते हैं ये भी बताता हूं। जब हमारे मन में विकार होते हैं तो इस प्रकार के विचार उठने लगते हैं। विकारों के नाते जैसे एक घुर के पास चले जाओ, घुर के पास, घुरवा जिसे आप लोग कहते हैं ना, कचड़े हो, उसको थोड़ा ऐसे खोद दो ऊपर से, तो क्या निकलेगा? बदबू, गंदगी तो निकलेगी। है क्या उसमें? जो है वही तो निकलेगा। और एक टोकरी में आप फूल रखे हों और उस ढक्कन को निकाल दें, क्या आएगी? सुगंधी आएगी। मनोविकारों के नाते सारे उसकी दुर्गंधी निकलने लगती है। इस प्रकार के विचार आते। एक दूसरा विचार जो निरर्थक, वो अनर्थक तो नहीं है लेकिन निरर्थक है। कैसे? बैठे हैं, घर, मकान, आदमी, पशु, सड़क, और भी उनसे न हमसे मोह है न ममता है। रास्ते रास्ते जा रहे थे, किसी का घर देख लिए, उसी का ख्याल आ रहा है। कोई व्यक्ति मिल गया, उसी के बारे में याद रहा है। ये नहीं कि उनसे हमसे बैर है और दुश्मनी है और प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है, याद आ रहा है अनावश्यक। ये क्या है? ये क्यों आता है? असावधानी के नाते। दो बातें हैं। असावधानी के नाते इस प्रकार के मन में विचार आते रहते हैं जिनसे हमको कोई मतलब नहीं है। थोड़ी भी सावधानी बरतने लग जाएं, आपको बीच बीच में कमांड देने की आदत बन जाए तो आप उस कचड़े की सफाई करने लग जाएंगे, हटाने लग जाएंगे। क्या मतलब है इन विचारों को? इसलिए मैंने आज क्या कहा था आप लोगों को, जब आपके मन में आए, आपको लगता है मन भटक गया, क्या होता है? मन भटक गया, हर समय फोकस भटकने में लगता है, उसको हटा दीजिए। जब मेरा मन भटक गया, जैसे कहेंगे ना, भटकना शुरू कर देगा। फिर अब बदल देना है। आप अपनी चेतना को, अपने फोकस को भटकाव में न कर कहां रखना है? मैंने क्या कहा? मेरा मन शांत है। आपको क्या चाहिए? जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दें। एक सूत्र याद कर लो। क्या? जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। दुख से बचने का एक सबसे बढ़िया उपाय। एक दिन इलाहाबाद में गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे, बहुत बढ़िया वाक्य लगा, मैं उसको तुरंत लिख लिया। मैं आपको सुनाता हूं वाक्य क्या है। दुख से बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, दुख के बारे में सोचना बंद कर दें। आपको लगता है बहुत सरल है, करके देखो, मजा आएगा। दुख के बारे में सोचना ही बंद कर दो। हम लोग क्या करते हैं? जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कैसे सोचें, शाम को ना कैसे सोचें इस पर चर्चा करेंगे। आज तो इतना ही। असावधानी के नाते निरर्थक विचार आते रहते हैं और विकारों के नाते अनर्थक, भयंकर नुकसान करने वाले विचार आते रहते हैं। द्वेष, क्रोध, अपराध बोध, ये मानसिक जहर है। यह क्या है? मानसिक जहर। और सब जहर, सबके मन में जहर है। अहंकार नहीं करना है हमें। हमारे मन का जहर निकल गया, उफ। मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। अभिमान करने लायक नहीं है। मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। कबीर साहब बड़े विनोदी ढंग से कहते हैं, मैं जाना ये मन मर गया और मरकर क्या हो गया? भूत बन गया। और फिर मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत है ये, कि मरने के बाद में फिर जग जाता है। बड़ा अद्भुत है। आप लोग अनुभव हुआ? कई बार लगता है मन एकदम बढ़िया शांत,
कुछ देर के बाद लगता है क्या बताएं, ये जीवन, ये घर वाले तो हमको नरक बना रखे हैं, परेशान कर रहे हैं। कैसा लगता है मन? वही मन है ना, वही मन है, कभी हमारे साथ अच्छा, कभी हमारे साथ बुरा। आप ऐसा कर लें, आप हर समय अच्छा महसूस करने लग जाएं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यूं ही नहीं हो जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको अलग से समय निकालना है, आपको सावधानी, अवेयरनेस, सजगता, इसे क्या कहते हैं? सजगता, जागरूकता। बेहद महत्वपूर्ण है जागरूकता। आप जो बनना चाहेंगे बन सकते हैं, मैं वादा करता हूं। आप करिए अपने से जो आप बनना चाहते, क्या बनना चाहते, यही निर्णय नहीं है सबसे पहली बात तो। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं। क्यों? आप कहेंगे मैं यह काम नहीं कर सकता, और आप कहते मैं यह काम कर सकता हूं, और दोनों में सत्य है। मैं यह काम कर सकता हूं ऐसा सोचते हैं, दूसरी तरफ सोचते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता। आपका दोनों ढंग सही है, आप दोनों में सत्य हैं। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? जब आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूं, जैसे ही कर सकता हूं आप कमांड करते हैं, आपको उसको करने के लिए तमाम मन में विचार आने लग जाएंगे। इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनसे मिलो, उनसे पूछो कैसा करना है, सब बताने और रास्ता। जब हम किसी काम को असंभव समझ लेते हैं, चोटी पर चढ़ना जब हम असंभव समझ लेते हैं, तब चोटी पर जाने वाले रास्ते को हम ढूंढना बंद कर देते हैं। ऐसा है ना? चोटी पर जाना असंभव, तो हम जो चोटी पर जो रास्ता जा रहे हैं ना, उसको नहीं ढूंढेंगे फिर। लेकिन हम समझते हैं चोटी पर मैं जा सकता हूं, तब हम लोगों से पूछेंगे भैया वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? हमने पहले ही स्टॉप लगा दिया है, नहीं कर सकता, मेरा मन शुद्ध नहीं हो सकता। नहीं होगा फिर। आप कमांड दीजिए, मैं मन को ठीक कर सकता हूं, मैं वाणी को ठीक कर, मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूं। जैसे आप कहते हैं वैसे विचार आने लग जाते हैं, उसी के अनुसार सोचने लगता है। जो आप निर्णय लीजिए, मैं यह काम करूंगा, तब फिर आप सोचेंगे कैसे करूं, आप उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे। मैं नहीं करूंगा, बात खत्म, रास्ता ढूंढेंगे ही नहीं। इसलिए मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बारंबार कहिए मैं कर सकता हूं। नहीं कहते मैं कर सकता। जब दूसरे लोग सफल होते हैं व्यापार में, किसानी में, मैं क्यों सफल नहीं होऊंगा? मैं हो सकता हूं। आप उसके लिए फिर आप कैसे होना है, ये कैसे कैसे बार बार आपका मन कहे कैसे कैसे कैसे, बार बार मन कहेगा, और वही आपको धक्का देगा, ऐसे 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 रास्ता मिलेगा। लेकिन हम तो पहले ही कछुआ की तरह हाथ पैर बटोरे हैं, नहीं निकल रहे हैं। क्यों? असफल न हो जाऊं, कुछ कहने लग जाए, कोई हमको व्यंग न मारे, कोई हमको को डांटने लगे, अरे भयंकर डर, यह डर हमको पीछे ढकेल रहा है। नहीं, पर्दा तर की सुंदरी बनने से काम नहीं चलेगा। साहब ने कहा है ना, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। पर्दा तर की सुंदरी बन करके काम कर पाएंगे? कहने दो कहने वालों को, आपको काम करना है, सफल होना है। आप सफलता के बारे में सोचिए, हर समय असफल न हो जाऊं, असफल तो असफल होंगे, मैं सफल होकर रहूंगा, कैसे नहीं होऊंगा, होकर के रहूंगा। ऐसा मन में हो। तो मैं कह रहा था, जो आप निर्णय लेते हैं उसी के अनुसार आपका मन आपको सहयोग करने लगता है, आपके अनुसार, उसके अनुसार तर्क देना शुरू करता है। आपको लगा यह आदमी गलत है, ऐसा आपने निर्णय लिया, तो आपका मन वह सिद्ध कर देगा कि वो गलत क्यों है। मैं सही कहता हूं। आप किसी के लिए भी कह दीजिए, किसी कह दिए ये आदमी गलत है, ऐसा एक बार आप निर्णय कर लीजिए। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार न जाने कहां कहां आएंगे, और आपका मन सिद्ध कर देगा सचमुच ये आदमी गलत है। 2 दिन के बाद आप कहिए यह आदमी सही है,
यह आदमी सही है, और आपका मन सिद्ध कर देगा कि आदमी क्यों सही है। कभी प्रयोग करिए, करते भी हैं आप लोग। आपको सिद्ध कर देगा मन कि ये क्यों सही है। न जाने कहां से तर्क आएगा आपके अंदर, कहां से, हाँ वो तो सही है, वो सिद्ध कर देगा सही है। मैं और बताऊं, जैसे कभी करना मत ऐसा, केवल मैं बताता हूं कभी किसी के मन में हो जाए मुझे मर जाना है, क्या होगा, मर जाना है, तब कहेगा मन बिल्कुल मर जाना चाहिए, ये संसार रहने लायक है, चारों तरफ कांव 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 कर, सब लग रहा है हमको मारने के लिए तैयार हैं, सब खाओ खाओ कर रहे हैं, बहुत बेकार है संसार, पूरा दुख भरा हुआ संसार है, नहीं रहने का है, बिल्कुल मर जाना चाहिए, मर जाओ यहाँ, सब हमारे गला दबाने के लिए तैयार है, हम मर जाएंगे अब बिल्कुल। एक बार प्रोग्रामिंग कर दीजिए मैं मरना चाहता हूं, तब मन कहेगा अच्छा बहुत सही बात है, कैसे मरना चाहिए, ट्रेन में कट के मरना चाहिए कि फांसी लगाना चाहिए, दवाई खाना चाहिए, और फिर बनाया प्रोग्राम, शुरू कर रहा है अंदर अंदर, कैसा मरना चाहिए, चुपचाप डूब के मर जाना चाहिए, कैसे, वो बनाएगा प्रोग्राम फिर। और ऐसा अब यदि उसको नहीं हटाए, उस विचार को नहीं हटाए, तो आपको सिद्ध कर देगा ऐसा मरना है, और आप छलांग लगा देंगे। होता यही है करने वालों के लिए, बहुत दिनों से सोचते रहता है मरना है मरना है, और एक समय कर देता है काम। फिर मन में होता है मैं नहीं मरूंगा, क्यों मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है, तुम्हें भी जीना चाहिए, क्या चक्कर है संसार में, खाओ पियो मौज करो, क्यों मरोगे, ऐसा शुरू करता है ये मन। आप पहले निर्णय क्या करते हैं, आप सोचते क्या है शुरू में, इसलिए आप तय करिए मुझे यह बनना है, मुझे जीवन को ठीक करना है, मैं बढ़िया हो सकता हूं, मेरा मन बढ़िया हो सकता है, तब आपको बढ़िया के लिए रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। आप सोच लिए मन को तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता है, निश्चित है आप ठीक नहीं कर सकते, फिर निश्चित नहीं कर सकते, और गंदा करना शुरू कर देंगे। इसलिए पहला काम आप लक्ष्य निर्धारित करिए। आज तो टाइम हो गया, कभी बताऊंगा लक्ष्य के बारे में, एक दिन बताया भी था, लेकिन बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्य तैयार करना, हम नहीं करते हैं। हम लोग जीवन कैसा है, ढकेल दिए गाड़ी, चलो जहां टकराओ, जहां भिड़ो, जहां चलो, चल दिए, हाँ बढ़िया है, ऐसा थोड़ी चलेगा। आप संवारिए, संवारिए इसको, जीवन मिला है संवारिए इसको, सुंदर बनाइए। हीरा को रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। कभी आप लोग सूरत आए तो मैं दिखाऊं हीरा कभी नहीं देखा था, सूरत में गया तो हम लोग कहें हीरा, कबीर साहब बहुत हीरा हीरा कहें, हीरा सोई सराहिए, हीरा तो देखे ही नहीं है। तो वहां बहुत प्रेमी लोग हैं आश्रम के, वो हीरे के भी व्यापारी हैं, क्या ठीक है साहब मैं लाऊंगा, लाए हीरा, बढ़िया हीरा छलछलाता हुआ, एक में सामान्य हीरा, बड़ा हीरा। मैं कहा कितने का होगा छोटा सा था, बहुत छोटा, शायद 25,000 से कम नहीं होगा इसकी कीमत, बढ़िया लगता, दिखाते थे, बहुत चमचमाता हीरा। मेहनत कितनी करते हैं हीरा की, बहुत लोग काम करते हैं हीरा घिसने में, बहुत लोग आते हैं सत्संग सुनने, क्या काम करते हैं, हीरा घिसता हूं साहब, इतना घिसता हूं, इतना टाइम मिलता है, इतना पैसा मिल जाता है, बहुत घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, और हीरा चमकने लगता है। और आप हीरे जैसे जीवन पाए, नहीं चमकाएंगे, कौन चमकाएगा। हम जिम्मेदार हैं अपने जीवन को संवारने का और बिगाड़ने का, हम जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, कभी भी आप लाभ में नहीं आ सकते कि हमारा जीवन उसने बिगाड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिगाड़ते हैं, आप संवार सकते हैं, इसलिए हमें संवारना है। कैसे सोचना है, बढ़िया, कैसे प्रोग्रामिंग करना है जो हमें लाभ दे। बस अब आगे वाला प्रोग्राम ख्याल है। कई विद्यार्थी तो पीछे हट रहे हैं हमारे, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। प्रश्न क्या था कल का, होमवर्क पूरा है कि नहीं जी। आज तो बहुत अलसार हैं हमारे एक विद्यार्थी, जीवराज जी आज तुम बहुत अलसा रहे हो, क्या बात है, रात ठीक से नहीं सो पाए थे क्या। हाँ बताओ अध्यक्ष महोदय, होमवर्क तैयार ही नहीं। हाँ कितने लोग होमवर्क तैयार किए हैं, नहीं किए हैं, हाथ
हाथ उठाने में भी डर लगता है कोई देख न ले। ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, क्या रहा कल का प्रश्न? आप अपने जीवन में क्या करेंगे अगर आप महसूस करें कि आपने आपके साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। बढ़िया। हम महसूस करें कि हमारे साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, ये अनुभव कर रहे हैं, उस समय हम क्या करेंगे? क्या लिखे आप? मैं कहता हूं धमतरी जाना है, अब आप चले गए भखारा, ऐसे थोड़ी चलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको धमतरी जाना है और आप कहां चले गए? अभनपुर। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा प्रश्न क्या है, कोई आप महसूस कर रहे हो आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, उस समय आपका रिस्पांस क्या होगा उनके प्रति? आप कैसे प्रतिसाद देंगे उनको? ये बात तो ठीक है, आपकी बात सही है, वहां बखारा भी जाएंगे ना तो आपको सामान मिल जाएगा, वो बात सच है, लेकिन धमतरी वाला उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हाँ आप, हाँ जीवराज, बढ़िया, ठीक है जीवराज, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। और आप? हमारे विद्यार्थी सब ढीले लगते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। हमारी साध्वियों को तो जरूरत ही नहीं है इन प्रश्नोत्तरों की, वो तो वैसे ही ऊंचाई में है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी समझ वैसा है, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है, शांत रहना है, कुछ दिन में समझ आ जाएगा। बढ़िया। कुल मिलाकर के क्षमा भाव, क्या करोगे लड़ करके? चलो ठीक है, हाँ, मुझे बताते हैं, आप बोल लिए साहब। यदि हमारे साथ किसी ने अन्यायपूर्ण, तो क्या करेंगे? उसको क्षमा करूंगा, उसके साथ सहनशील का व्यवहार करूंगा और क्रोध नहीं करूंगा। परंतु कहना सरल है और निभाना फिर वही बात। जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों मानते निभाना कठिन है? फिर वही बात, लगेगा तो नहीं कर पाएंगे, मत मानिए कठिन, मैं कर सकता हूं। आप अपने फोकस को बदल डालिए। हर समय हमारा फोकस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं, उफ, ये गलत है। मैं कर सकता हूं, विश्वास भीतर से जगे, मैं कर सकता हूं। क्या ये सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है जीवराज? मैं कर सकता हूं, पूरा भीतर से कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्या अंतर है आप में? एक भाई एक दिन कह रहे थे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कहा, क्रोध छोड़ने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। आपको मन से ही ये सब कर रहे हैं ना। क्या आपको जाकर के कहीं राजा का मुकुट पहनना है? क्या आपको प्रधानमंत्री कुर्सी चाहिए? नहीं चाहिए। कीमती कपड़ा हो, सामान्य कपड़ा हो, दोनों स्थिति में आप क्षमा कर सकते हैं। पहले इसको काट दीजिएगा। कहाँ है कलम? क्या लिखा है? कठिन नहीं, मैं कर सकता हूं। देखो यहां पर, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। क्या कहना है? आप कहिए, ऊपर से नहीं, दिल से, कल्प से कहिएगा। जपिए 10 नहीं 50 बार कहिए, मैं कर सकता हूं। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह कि आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं समझ में आएगी तो फिर से, हाँ? समझ में आ रही? मैं कर सकता, नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। अच्छा, इधर से भी अब, इसलिए कुछ जब थोड़ा हिलाना पड़ता है ना चम्मच से चीनी को। क्या उदाहरण दिया था मैं? दूध में चीनी डाल दिए और बस चीनी जाकर के नीचे बैठी है और ऊपर ऊपर दूध पी गए, पता ही नहीं चला, अरे इसमें तो चीनी था, चीनी थी। पहले पता चल गया चीनी है, अब चम्मच लेकर के हिलाओ,
सबके दिमाग में पूरी ताकत है, पूरी ताकत, जानते हैं, पूरी ताकत। आइंस्टीन और गांधी बन सकते हैं आप। प्रयोग ही नहीं करते दिमाग का, दिमाग का उपयोग ही नहीं करते। और जिस चीज का उपयोग न करो, जानते हो क्या होता है? जैसे एक हाथ है, इसको बांध दो कई दिन तक के, 5-6 महीने तक चुपचाप, काम में ना लो। जब खोलेंगे ना, हाथ सूख जाएगा। खड़े जो ऊर्ध्वबाहु ऐसा रखते हैं ना कई लोग मेला में, 12 साल ऊर्ध्वबाहु, बाद में वो नीचे कर ही नहीं सकती, सूख जाता है। जिस चीज का उपयोग नहीं करेंगे वो निष्क्रिय हो जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं दोनों तरफ दांत में चबाकर खाओ, आप केवल दाहिने तरफ चबाकर खाएं, बाएं दबा ही नहीं, वो दांत खराब। हर अंग का प्रयोग करना चाहिए, तब वो रनिंग में रहता है। तो हमारे भीतर मन में शक्ति है, उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं, सूख जाना है उसको। एक भाई था, उसकी एक गाय थी, रोज 1 लीटर दूध, छत्तीसगढ़ के लिए 1 ही लीटर कहूंगा ना, 5 लीटर तो कहूंगा नहीं ये रोज 1 लीटर दूध देता था। 1 महीने के बाद उसके घर में शादी थी लड़की की। दूध की जरूरत तो आज भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा जरूरत दूध की कब है? शादी के समय। 1 महीने बाद है, तो अभी से दूध निकालना मैं बंद कर देता हूं। क्या किया वो? दूध निकालना बंद कर दिया। और 1 महीना जब बीता और शादी का समय, तो बड़ा सा बर्तन लेकर गया। अब 30 लीटर दूध आज निकालना है। सब लोग समझ गए ना, एक बूंद दूध नहीं निकला क्यों? यदि वो रोज निकालता तो निश्चित 30 लीटर हो गया होता, लेकिन नहीं, एक दिन निकालेंगे। अब प्रयोग ही नहीं करेंगे शक्ति का। शक्ति कहते चुप, बिल्कुल साइलेंट प्लीज ऐसा नहीं चलेगा, उसको खो दिए। मैं आप लोगों को जो प्रश्न लिखवा रहा हूं, मैं यही चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को कुछ धक्का मारिए। कहा नहीं था एक दिन, मोटरसाइकिल जब नहीं चलती तो लोग धक्का मारते हैं, जीप नहीं चलती तो लोग धक्का, आजकल धक्का प्लेट कम हो गया, लेकिन फिर भी धक्का। बस में कई बार हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, पहले वैसे बसें चलते रहे तो लोग क्या करें, उतरो भैया सब लोग, और धक्का मारो आगे पीछे, और धक्का मारे, फिर हम मार करके, अब धक्का मारो बहुत देर तक, स्टार्टे ना हो तो फिर क्या मतलब धक्का मारने से? तब तो बहुत नाराज, गाली देंगे बस को, अब बेकार है, ये है वो है। हाँ, धक्का मारने के बाद स्टार्ट हो जाए ना, तब हाँ भाई बैठो बैठो बैठो, चलो चलो चलो, मैं धक्का लगा रहा हूं, अब आप स्टार्टे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? ये क्या है? ये धक्का मारना है। आप क्या करेंगे अपने जीवन में, अगर आप महसूस करेंगे आपके साथ किसी ने अन्याय पुण्य वाले, सबसे पहले अपने को देखूंगी कि मैं कहीं उनके साथ वैसा ही व्यवहार तो नहीं किया है जिसका बदला ले रहे हैं, और नहीं तो उनको स्वभाव को समझकर सहूंगी कि उनकी वैसी ही बुद्धि है। सब ढंग से आप अपने आप को संवारिए, नहीं लीजिए बदला, क्षमा का भाव। मैं कभी ख्याल आ जाएगा तो क्षमा पर कहूंगा एक दिन, बहुत आवश्यक है क्षमा करना, बहुत आवश्यक है। बहरहाल आप लोगों ने सही उत्तर लिखा है, मैं इस पर हाँ अच्छा लाओ 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 यही बड़ी बात है, कितना कहता हूं तब तो मन लोगों को उत्साह जगता है हाँ, प्रार्थना करती हूँ। हाँ ठीक, हाँ करेक्ट, एक बात तो भूल ही गया था। अच्छी, ये तीन बातें मैंने जो कही थी। एक कहा था क्या, 3 कारण लिखिए जिसके कारण आपको खुश होना चाहिए। कितने लोग लिखे हैं? अब मैं समझ गया आप कोई खुश नहीं होना चाहते हैं, समझ गए ना कोई खुश होना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूं उसमें? मेरे झोली में सुख का कोई पिटारा नहीं कि मैं बांटा करूं उठा उठा करके। सुख होना चाहते हैं। मैं कितना बढ़िया सरल उपाय बताया आपको। मैं जानते हो कहां से खोजा हूं इस उपाय को? बहुत मेहनत से खोजा है। आप लोग मानिए इस चीज को, लिखिए 3 कारण लिखिए जिसके कारण आपको खुश होना चाहिए। कितना बढ़िया हमको घर मिला है, खुश होना चाहिए। कितना बढ़िया परिवार, खुश होना चाहिए। कितना बढ़िया शरीर, खुश होना चाहिए। कारण नहीं मिले, 3 कारण नहीं मिले आपको खुश होने के लिए? किसी को नहीं मिला? मिला? नहीं मिला? कहो जीवराज, लिखे नहीं? एक ही चीज, 3। अच्छा बताओ एक ना।
आपका कहना सही है भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ठीक से समझा नहीं पाया आप लोगों को। मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारा फोकस कहां है, जो नहीं है उस पर फोकस है। मैं फोकस कहां करना चाहता हूं, जो है। जो है उसके प्रति जब कृतज्ञ होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो फिर आपके पास वह चीज भी आने लगती है जो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर पाते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक कीटनाशक औषधि है। इस कृतज्ञता एक थ्योरी है, कृतज्ञता ज्ञापित करना। मैं कहां बताऊं आप लोग, कैसे बताऊं इस कृतज्ञता के बारे में। आप देखिए, लोग छपरे में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जिसका घर नहीं है, जिसकी जमीन नहीं है। हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास घर है। कृतज्ञ हुए? ये पूरा सूर्य, कभी कृतज्ञ हुए सूर्य के प्रकाश के लिए? हवा मिल रही है, कृतज्ञ हुए? पानी बरसता है, कृतज्ञ हुए? रोज भोजन करते हैं, उस किसान के प्रति कृतज्ञ हुए? नहीं हुए। जब हम जो मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं जगा सकते हैं, तो फिर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम रिसीवर कैसे हो सकते हैं? रिसीवर तो तब होंगे जब जो है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जगे। इसलिए 3 कारण लिखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, कल लिख करके आप लग लाएं, 3 कारण लिखिए जिसके कारण आपको खुश होना चाहिए। और केवल आप 7 दिन या 21 दिन कहीं लिख लिए तो आपके लिए फिर वो आप पलट के कभी देखेंगे ना, आपका मन गदगद हो जाएगा। अब कामें नहीं करेंगे आप लोग तो मैं क्या करूं, करें। आपको बिना किसी, हाँ कितना बढ़िया लिखा है, देखो बहुत बढ़िया। आपको आप बिना शर्त के माफ करूंगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट। बिना शर्त के, जानते हो हम शर्त लगाते हैं, वो ऐसा करे तो मैं माफ कर दूंगा। बड़ा कठिन है। एक कहानी कह दूं, टाइम खत्म हो गया है। आप लोग भी कहते होंगे साहब कब बंद करें, कचरा फेंकना जाना है, बर्तन मांजना है, कपड़ा धोना है, नहाना है, ऑफिस जाना है। लेकिन एक बढ़िया कहानी कह देता हूं, बिना शर्त के माफ की बात आ गई इसलिए कहता हूं। 2 मित्र थे, बहुत बढ़िया मित्रता थी दोनों की। लेकिन मित्रता के साथ साथ में कभी कभी किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, एकदम दुश्मन। बातें नहीं, बहुत दिन हो गए बात नहीं, 20 साल से भी ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक आदमी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मैं अब मर जाऊंगा। लेकिन मन में आया मैं मरने के पहले अपने मन को ठीक कर लेना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ द्वेष का भाव लेकर के, नाराजगी का भाव लेकर के मरूं, ठीक नहीं है। तो संदेश भेजा कि मेरे मित्र, अपने मित्र को कि वो आ जाएं, हम एक दूसरे के साथ क्षमा याचना करके प्रेम से रह लेंगे। मित्र को संदेश गया, अच्छा लगा, चलो मरते समय तो याद किया कम से कम, भले बहुत दिन तक दुश्मनी रही, अंतिम में ठीक हो जाएगा, अंत भला तो सब भला। वो भी आ गया, बड़े प्रेम से मिला, बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे को क्षमा किए, मांगे, क्षमा किए, कहा कि ऐसा हो गया वैसा होगा, अब हम भूल जाते हैं, अब मुझे मरने का समय आ गया है, इसलिए मैं ये स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा ऐसा लगता है, तो एक दूसरे को क्षमा करते हैं। बातचीत हुई। अब जो आया हुआ था उनका मित्र, उसको जाने का टाइम हो गया। जैसे वो चलने लगा तैसे जो बीमार आदमी था वो कहता है, सुनो ओ भैया, सुनो सुनो, यदि मैं ठीक हो गया तो फिर ये क्षमा माना नहीं जाएगा। यदि मैं ठीक हो गया तो ये क्षमा माना नहीं जाएगा, फिर से दुश्मनी चलेगी। द्वेष करने के लिए जीवन छोटा पड़ जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, बिना शर्त के क्षमा करना है, इतना दिल को उदार बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचिए, ऐसा करिए, ये बहुत अच्छी बात। बिना शर्त माफ करता हूं, करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आप सुख से हो जाए। फिर क्या करना है, भगवान तुम्हारा भला करे। कहो भाई, हिम्मत है अपने दुश्मन के लिए ऐसा कहना, कहो। क्या कहना है, भगवान तुम्हारा भला करे, गुरुदेव तुम्हारा भला करे। जिस समय ये शब्द आपके मन से निकल गया ना, आपकी निगेटिविटी एकदम खत्म, पूरा वो नाराजगी का ग्राफ ऐसे नीचे आएगा,
जैसे थर्मामीटर एकदम से खट से नीचे गिरता है। प्रयोग करके देखिए, मैंने किया है प्रयोग, आपको कहता हूं। जैसे कहेंगे भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी नाराजगी एकदम 0 पॉइंट में चला जाएगा। करके देखिए, कभी करके देखिए। 3 कारण लिखिए, दया क्षमा संतोष, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हाँ, कल के लिए होमवर्क लिख लो, नहीं फिर आप लोग ढीले हो जाएंगे। बहुत जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। या तो मुझे आप लोग बुलाए ना होते तो ठीक रहा, अब बुलाए हैं तो फिर आप लोग जंजाल में पड़ गए समझो। लिखिए, इस पर बढ़िया रहेगा, ये तो लिख ही लीजिए। आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं वो लिखिएगा। किस चीज के लिए प्रसिद्धि पाना चाहते हैं? आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? सब लोग कागज कलम लेके आए करो, जो लोग लिखे पढ़े हैं। आप किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? मैं इसका बताऊंगा कैसा विज्ञान है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब यहां से विदा हो गए, संसार से चले गए, तब आपके जो बच्चे हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपको क्या कह के याद करें? आप कौन सा ऐसी बात है आप करना चाहते हैं जिसको लेकर लोग प्रशंसा करें, वो ऐसा था, वो ऐसा था? किस चीज के लिए मशहूर होना चाहते हैं? जरा लिखिए तो मैं देखूं क्या लिखते हैं आप। कर्म तो अब कौन से कर्म, अच्छा कि बुरा? ये भी रावण का भी हम गीत गाते हैं, हर साल रावण बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो रावण का पुतला ही बना दिए हैं। हाँ, वो आप लिख के लाइए ना, एक भी दिन नहीं लिखती हैं, बात कहती है। ऐसा थोड़ी चलेगा। ये थोड़े है कि लाले सिंह यदि आपके लिए लिख के लाते हैं, ऐसा नहीं करता, वो अपने लिए मुश्किल से लिख के लाता है। आपको अपने लिए भजन करना है। कल एक बहुत बढ़िया था, उसको कल बताऊं, मैं सोचा था टाइम खत्म हो गया है बस। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय